ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के विषय में। शारदीय नवरात्रि कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, और माता के पहले दिन की पूजा किस प्रकार से आपको संपन्न करनी है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो माता शैलपुत्री की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो। और अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कलश की स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि में 12:18 पर, और समाप्त हो रही है प्रतिपदा तिथि 4 अक्टूबर की रात्रि में 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा, दिन होगा गुरुवार का। बात करें कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए सुबह 6:15 से 7:22 तक ये कलश की स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है, और ये कुल अवधि होगी 1 घंटे 6 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं इस समय में कलश की स्थापना, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक। और अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करने का जो समय है वो कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। ठीक है, तो आपके पास 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन दोनों में से जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और अब नोट कर लीजिए पूजा की सभी सामग्री। देखिए, माता की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए माता रानी की एक फ़ोटो। आप मूर्ति भी ले सकते हैं, विग्रह भी ले सकते हैं, या फिर फ़ोटो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, जैसे कि अगर आपके पास पहले की फ़ोटो है या फिर पहले का विग्रह है जो आपके घर के मंदिर में है और प्रतिदिन आप उसकी पूजा करते हैं, तो फिर आपको नई फ़ोटो लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर नई मूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी फ़ोटो या मूर्ति से आप पूजा कर सकते हैं। और फिर जब पूजा पूर्ण हो जाती है नवरात्रि की, तो नवरात्रि के विसर्जन वाले दिन वापस से आप उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नई फ़ोटो या मूर्ति आप तभी लीजिए जब आपके घर में माता की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है। ठीक है, पूजा की अगली सामग्री है चौकी, मतलब लकड़ी का पाटा या फिर चौकी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे स्थापित कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाना या ना लगाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि कई लोगों के पास इतना समय नहीं है या इतना स्थान नहीं है कि वो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकें, तो ऐसे में घर के मंदिर में भी साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगली सामग्री है दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति की पुस्तक, जो भी आपके पास उपलब्ध हो या आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कलश के लिए आप चाहें तो मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, या फिर आप धातु का पात्र भी ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का। जो भी कलश आपके पास हो उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। घी चाहिए आपको, अक्षत चाहिए, सुपारी चाहिए, चंदन, लौंग, इलायची, जौ, हल्दी, जौ मतलब जवारे बोने के लिए जो हमें जौ चाहिए होता है, और साबुत हल्दी ले लीजिए। आपको साबुत हल्दी के साथ पिसी हुई मतलब हल्दी का पाउडर भी चाहिए, जैसे कि पूजा में हम प्रयोग करते हैं हल्दी माता को लगाने के लिए, तो वो भी आप ले लीजिएगा। अच्छा, रोली चाहिए, कुमकुम चाहिए, सिंदूर चाहिए पीला वाला। अच्छा, आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, लेकिन पीले सिंदूर का महत्व माता की पूजा में बहुत अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, नारियल चाहिए पानी वाला जो हम कलश पर स्थापित करते हैं। कलावा चाहिए हाथ में बांधने के लिए भी और कलश पर लपेटने के लिए, और नारियल पर भी लपेटने के लिए कलावा चाहिए। चुन्नी चाहिए आपको लाल वाली। पान का पत्ता चाहिए, और फूल चाहिए, फल चाहिए, मिठाई, बताशा, ये सब चीज़ें तो भोग लगाने के लिए चाहिए। और धुनी करने के लिए आपको गूगल चाहिए, लोबान चाहिए, कपूर चाहिए, धूप बत्ती, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए आपको। पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन लाल वस्त्र का बहुत महत्व होता है माँ दुर्गा की पूजा में। आम या फिर अशोक के पत्ते चाहिए पंचपल्लव के रूप में प्रयोग करने के लिए। माता को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार की सामग्री आपको चाहिए। यज्ञोपवीत आपको चाहिए माता को अर्पित करने के लिए भी और भगवान गणपति को अर्पित करने के लिए भी, तो पीला यज्ञोपवीत ले लीजिएगा। पंचमेवा चाहिए, माता को प्रतिदिन भोग में अर्पित किया जाता है।
और गंगा जल चाहिए। अखंड ज्योति के लिए आपको बाती भी चाहिए और अखंड ज्योति के लिए आपको दीपक भी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर धातु के जो अखंड दीपक आते हैं आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप सुपारी लेंगे या फिर जब साबुत हल्दी लेते हैं तो देखकर अच्छी तरीके से लीजिएगा। कई बार इनमें घुन होते हैं, कीड़े होते हैं, तो आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। जो भी सामग्री आप खरीदते हैं पूजा में प्रयोग करने से पहले अच्छे से उनकी सफाई कर लीजिए, साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। जैसे कि धुनी की जो सामग्री हम लेते हैं उसे भी अच्छे से देख कर ही प्रयोग कीजिएगा। किसी भी चीज़ में कीड़े ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। माता को चढ़ाने के लिए आप चुन्नी भी ले सकते हैं, लाल चुन्नी या फिर साड़ी ले सकते हैं, दुपट्टे ले सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। फिर आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये सामग्री आप अमावस्या के दिन भी खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब जानते हैं कि पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना और संपूर्ण विधि क्या होगी। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की, लेकिन उससे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर जहाँ पर आपको माता की चौकी स्थापित करनी है उस स्थान का शुद्धिकरण आपको करना है। गंगा जल के छींटे देकर पूरे घर को पवित्र कर लीजिए और पूजा स्थल पर इसके साथ ही जो भी पूजा की सामग्री है सब पर गंगा जल के छींटे देकर उनका पवित्रीकरण कर लीजिए। फिर जहाँ पर आपको माता की पूजा आराधना करनी है वहाँ पर आपको एक चौकी की स्थापना करनी है। उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसी के ऊपर आपको माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर विग्रह जो भी आपके पास है उसे स्थापित करना है। कलश की स्थापना कीजिए माँ दुर्गा के दाईं तरफ। तो इसके लिए आप चाहें तो एक मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई धातु का पात्र ले लीजिए। उसी पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है। शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से अक्षत यानी कि अखंडित चावल के दाने डाल दीजिए। इसके ऊपर आपको रखना है आम या फिर अशोक के पत्ते, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। 9 की संख्या में, 11 की संख्या में पत्ते होने चाहिए। सारे पत्तों पर तिलक कर लीजिए हल्दी से या फिर रोली से और फिर पंच पल्लव की स्थापना करके उसके ऊपर आपको रखना है पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र मतलब आपको एक पात्र लेना है। आप कटोरी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, मिट्टी का ढक्कन जैसा कुछ ले सकते हैं और कलश के ऊपर मतलब जो पंच पल्लव आपने रखा है उसके ऊपर आपको ये पात्र रखना है। इसमें भी आपको अखंडित चावल रखने हैं और इसी के ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल पानी वाला होना चाहिए। इसके साथ ही नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और आप चाहें तो कलावा लपेट सकते हैं या फिर लाल चुन्नी लपेट सकते हैं। और जब आप कलश की स्थापना करते हैं तब आपको इतना ध्यान रखना है कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और जहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के नीचे आपको अखंडित चावल रखने हैं या फिर आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं चावल से या फिर रोली हल्दी से, जैसे भी संभव हो। अच्छा, माता का विग्रह जो आप स्थापित करते हैं तो माता का विग्रह भी चावल की ढेरी पर ही स्थापित किया जाता है। तो थोड़े से चावल माता की जो फोटो है या फिर विग्रह है जो भी आपके पास है उनके नीचे जरूर रख दीजिए। उसी के ऊपर आपको फोटो या फिर विग्रह स्थापित करना है। और इसी प्रकार से अगर आप अखंड दीपक भी जलाते हैं तो दीपक के नीचे भी आपको थोड़ा सा अखंडित चावल ज़रूर रखना है। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाकर मतलब थोड़े से दाने रखकर उसी के ऊपर आपको दीपक भी स्थापित करना है। पूजा में सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए जिसे कि कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। तो अपने सामने शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और हल्दी चंदन अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके दीपक का पूजन कर लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना करके गौरी गणेश का पूजन कीजिए। फिर आपको कलश की पूजा करनी है। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लीजिए कि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं। सभी देवी देवताओं का मानसिक रूप से ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए कि सभी देवी देवता आपके घर में विराजित हों और आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें और जो भी पूजा में भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए इसके लिए गणपति से आराधना कर लीजिए। फिर माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, मतलब पंचामृत से, जल से, शुद्ध जल से माता का अभिषेक कीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चुनरी माँ को अर्पित करके माता को सिंदूर लगाइए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों एक एक करके माता को अर्पित कीजिए। सुहाग की सामग्री नवरात्रि में माँ को अर्पित की जाती है।
आप चाहे तो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो नवरात्रि में बीच में किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, या फिर अष्टमी नवमी को भी चढ़ा सकते हैं, जब भी आपके पास उपलब्धता हो। लेकिन सिंदूर से माँ की पूजा प्रतिदिन की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन है तो माता को भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई, या फिर आप चाहें तो कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन मतलब नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है और माता शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं। माता का ध्यान करते समय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान और पूजा करने के बाद आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार माता के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूजा पूर्ण हो जाए तो आरती कर लीजिए। थोड़ा सा कपूर और लौंग जलाकर माँ की आरती की जाती है और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का या फिर पहले और अंतिम दिन का, जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं, तो अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प आपको जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं उसी समय आपको ले लेना है। फिर नवरात्रि में इसी प्रकार से 9 दिनों तक पूजा चलती रहेगी और हर दिन की पूजा की वीडियो आपको मिलती ही रहेगी कि हर दिन भोग क्या लगाएंगे या फिर किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ये सारी जानकारी आपको प्रतिदिन मिल जाएगी। हर रोज़ माता के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी कथा भी आपको मिलेगी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाया जाएगा इस चैनल पर। इसके अलावा भी शारदीय नवरात्रि व्रत से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर या फिर वीडियो में मिल जाएंगे, या तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन की कथाएं आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।